एक भिखारी और युवा। एक छोटे से कस्बे में एक युवा लड़का रहता था। वह पढ़ा लिखा, मेहनती और ईमानदार था, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। वह कई महीनों से नौकरी की तलाश में भटक रहा था, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगती थी। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास भी टूटने लगा। वह एक गरीब परिवार से था और घर की आर्थिक हालत भी ठीक नहीं थी, मगर उसके अंदर कुछ कर दिखाने का जुनून अभी बाकी था। एक दिन अचानक उसे एक कंपनी से कॉल आया। फोन पर कहा गया कि उसका इंटरव्यू तय हो गया है और उसे अगली सुबह 10 बजे पहुंचना है। लड़का बहुत खुश हुआ, लेकिन जैसे ही उसने जगह का नाम सुना, उसका चेहरा उतर गया। कंपनी का ऑफिस उसके घर से करीब 60 किलोमीटर दूर था और उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह वहां तक पहुंच सके। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने कुछ जान पहचान वालों से मदद मांगी, कुछ पुराने कपड़े बेच डाले और जैसे तैसे 50 रुपए का बंदोबस्त किया। सुबह जल्दी उठकर वह निकल पड़ा। उम्मीद और चिंता दोनों उसके साथ थे। जब वह शहर के चौराहे पर पहुंचा, तो उसने देखा कि बस का टिकट उससे कहीं ज्यादा महंगा था। उसके पास पूरे पैसे नहीं थे। निराश होकर वह एक कोने में बैठ गया और सोचने लगा कि क्या अब भी किस्मत उसे धोखा देगी। तभी उसकी नज़र पास के मंदिर पर पड़ी। शायद मन में शांति पाने की इच्छा थी, इसलिए वह मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर के पास ही एक बुजुर्ग भिखारी बैठा था। उसकी आंखें शांत और चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। लड़के ने उसे नजरअंदाज किया और आगे बढ़ गया, लेकिन भिखारी ने उसकी परेशानी भांप ली थी। वह बोला, बेटा, लगता है तुम किसी चिंता में हो, कुछ मदद कर सकता हूँ क्या? लड़का पहले तो चुप रहा। उसके मन में आया कि ये खुद तो मांगकर खाता है, ये क्या मेरी मदद करेगा? लेकिन भिखारी ने दोबारा फिर तिबारा पूछा तो उसका दिल पिघल गया। उसने अपनी सारी परेशानी उस अनजान भिखारी को बता दी। भिखारी थोड़ी देर चुप रहा, फिर अपनी पोटली से कुछ रुपए निकाले और बोला, ये लो 500 रुपए और जाओ इंटरव्यू दो। मैं ये पैसे दवाइयों के लिए इकट्ठा करता हूँ, लेकिन जो बचते हैं वो मंदिर की दान पेटी में डाल देता हूँ। लड़का हैरान रह गया। उसकी आंखें भर आईं। उसने भिखारी से वादा किया कि वह नौकरी मिलने के बाद सबसे पहले उसके पैसे लौटाने आएगा। वह धन्यवाद कहकर निकल गया। समय पर इंटरव्यू पहुंचा, आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा और उसी दिन उसे नौकरी मिल गई। वह खुशी खुशी घर गया, अपने परिवार को खुशखबरी दी, लेकिन उसके दिल में एक बात थी। उसे उस भिखारी से मिलकर उसका शुक्रिया अदा करना था और उसके पैसे लौटाने थे। अगली सुबह वह मंदिर की ओर गया, लेकिन वहां एक भीड़ जमा थी। घबराकर वह पास गया तो देखा वही भिखारी मंदिर की सीढ़ियों पर बेसुध पड़ा था। लोगों ने बताया कि भिखारी को दवा की जरूरत थी, लेकिन शायद कल उसने दवा नहीं ली। उसके पास पैसे नहीं बचे थे। इसी वजह से उसकी हालत बिगड़ गई और आज सुबह उसने दम तोड़ दिया। यह सुनकर लड़का सन्न रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसका दिल दुख और अपराधबोध से भर गया। उस भिखारी ने एक अनजान लड़के की मदद करने के लिए अपनी दवा छोड़ दी और अपनी जान की परवाह नहीं की। आज वह लड़का नौकरी पा गया था, लेकिन उसकी सफलता की नींव किसी और की कुर्बानी पर रखी गई थी। भिखारी का चेहरा, उसकी मुस्कान और वो शब्द, अगर तुम्हारी मदद हो सके तो मुझे खुशी होगी, उसके मन में हमेशा के लिए बस गए। उसने भिखारी के लिए प्रार्थना की, उसके अंतिम संस्कार का खर्च उठाया और मंदिर के पास एक छोटी सी संगमरमर की पट्टिका लगवाई जिस पर लिखा था, यहाँ एक ऐसा इंसान बैठता था जिसने बिना कुछ मांगे किसी का भविष्य संवार दिया।